क्या आप जानते हैं कि अभी इसी वक्त आपके साथ कौन बैठा है? नहीं, मैं आपके कमरे में बैठे किसी इंसान की बात नहीं कर रहा। मैं उस आवाज की बात कर रहा हूं जो अभी आपके सिर के अंदर चल रही है। वह आवाज जो आपसे कह रही है कि यह वीडियो बहुत लंबा है, इसे बाद में देखेंगे। वह आवाज जो सुबह उठते ही आपको याद दिलाती है कि आप कितने थके हुए हैं। वह आवाज जो शीशे के सामने खड़े होने पर आपको बदसूरत या कमजोर महसूस करवाती है। आप उस आवाज को मैं कहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। सच यह है कि आप अपनी ही जेल के कैदी हैं। एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें लोहे की नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों की बनी हैं। 99% से ज्यादा विचार जो आज आपके दिमाग में आएंगे वो वही हैं जो कल आए थे, और उनमें से 80% विचार नेगेटिव हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐसे रिकॉर्डर के साथ जी रहे हैं जो सिर्फ पुरानी और डरावनी कैसेट ही बार बार बजाता है। और सबसे डरावनी बात, आप उस टेप रिकॉर्डर को अपनी पहचान मान बैठे हैं। अगर आप आज इस वीडियो को बीच में छोड़कर गए तो आप उसी गुलामी में वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ टिक गए तो मैं आपको वो हथियार दूंगा जिससे आप इस आवाज का गला घोंट सकते हैं। आज हम कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे युद्ध की, वो युद्ध जो आपके कानों के बीच चल रहा है। आज हम प्राचीन योग और मॉडर्न न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करके आपके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे और उस झूठे इंसान को बाहर निकालेंगे जो आपकी जिंदगी चला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। माइकल सिंगर ने अपनी किताब द अनटेदर्ड सोल में एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा है। जरा इसे ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपका एक रूममेट है, उसका नाम रख देते हैं रवि। अब रवि की एक आदत है, वह पूरे दिन आपके पीछे पीछे चलता रहता है। जब आप सोकर उठते हैं, रवि चिल्लाता है, यार आज मौसम कितना खराब है, आज तो दिन ही बेकार जाएगा। जब आप ऑफिस या कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, रवि आपके कान में फुसफुसाता है, ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, लोग तुझ पर हंसेंगे। जब आप किसी काम में फेल होते हैं तो रवि जोर से हंसता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरे बस की बात नहीं है। अगर सच में कोई ऐसा इंसान आपके साथ 24 घंटे रहे तो आप क्या करेंगे? आप या तो पुलिस को बुलाएंगे, या उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए भाग जाएंगे, या शायद उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। लेकिन रुकिए, आप रह रहे हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी इस रवि के साथ बिता रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह रवि बाहर नहीं, आपके सिर के अंदर है। यह आपका अपना मन है। और विडंबना देखिए, आप इस बकबक करने वाले, डराने वाले और नर्क बनाने वाले रूममेट को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। आप इसकी हर बात सुनते हैं। जब यह कहता है डर लग रहा है, आप डर जाते हैं। जब यह कहता है गुस्सा करो, आप चिल्लाने लगते हैं। आपने कभी रुककर यह नहीं सोचा कि अगर मैं इस आवाज को सुन रहा हूं तो मैं वो आवाज कैसे हो सकता हूं? सुनने वाला और बोलने वाला ये 2 अलग लोग हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यहीं पर 99% दुनिया सो रही है। साइंस इसे मेटाकॉग्निशन कहती है, यानी अपने विचारों के बारे में सोचना। लेकिन हमारे आर्षियों और योगियों ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने इसे कहा था साक्षी भाव। आप वह आवाज नहीं है, आप वह हैं जो उस आवाज को सुन रहा है। यह एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन अगर यह बात आपके अंदर उतर गई तो आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब आप कहेंगे, लेकिन सौरभ, अगर यह आवाज मैं नहीं हूं तो यह मेरे अंदर बोल क्यों रही है, यह चुप क्यों नहीं होती? यहां पर आपको थोड़ा क्रूर होना पड़ेगा और बायोलॉजी को समझना होगा। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जी हां, आपने सही सुना। नेचर को, प्रकृति को आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग का सिर्फ एक ही काम है, सर्वाइवल, जिंदा रहना। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो अगर झाड़ियों में थोड़ी सी भी हलचल होती थी तो हमारा दिमाग कहता था भागो, शेर है। अगर वह शेर नहीं भी होता तब भी भागना सुरक्षित था, क्योंकि अगर आपने सोचा अरे शायद हवा होगी और वहां सच में शेर हुआ तो आप मारे जाएंगे। इसलिए आपके दिमाग ने एक पैटर्न बना लिया। हर चीज में खतरा देखो, हर चीज में नेगेटिव ढूंढो। आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन आपका दिमाग, वो सॉफ्टवेयर आज भी वही पुराना है।
इसे मॉडर्न साइंस एवोल्यूशनरी मिसमैच कहती है। आज जब आपका बॉस आपको डांटता है, या जब आपके इंस्टाग्राम पर लाइक नहीं आते, या जब कोई लड़की आपको मना कर देती है, तो आपके दिमाग का वह पुराना हिस्सा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि आपकी जान खतरे में है। वह स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, आपका दिल तेजी से धड़कता है और वह अंदर की आवाज चिल्लाने लगती है, सब खत्म हो गया। अब क्या होगा? जिसे आप ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना कहते हैं। साइंस की भाषा में उसे DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि जब आप कोई खास काम नहीं कर रहे होते, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अपने आप चालू हो जाता है। यह DMN है, और इसका काम क्या है? पास्ट का पछतावा करना और फ्यूचर की चिंता करना। यह एक मशीन है, एक यंत्र है। दिक्कत मशीन में नहीं है, दिक्कत यह है कि आप मशीन के अंदर फंस गए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे योगी इस बात को बहुत गहराई से जानते थे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह मशीन यानी मन से अलग है, उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह एक ऐसी गाड़ी में बैठा है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है और एक्सीलरेटर पर ईंट रखी हुई है। अब बात करते हैं पावर की, ताकत की। डेविड गॉगिन्स, जिन्हें दुनिया का सबसे सख्त आदमी माना जाता है, वो इसे एक अलग नाम देते हैं। वो इसे कहते हैं द गवर्नर। कारों में एक गवर्नर लगा होता है जो गाड़ी को एक स्पीड से ऊपर नहीं जाने देता, चाहे इंजन में कितनी भी ताकत क्यों ना हो। गोगिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब आप जिम में दौड़ रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपको लगता है बस अब नहीं होगा, मैं थक गया हूं, मैं मर जाऊंगा, गोगिन्स कहते हैं कि उस वक्त आप अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह रिजर्व एनर्जी बचाना चाहता है, वह आपको सेफ रखना चाहता है, वह दर्द से भागना चाहता है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो आम इंसान होता है वह इस आवाज को सुनता है। दिमाग कहता है रुक जाओ, दर्द हो रहा है। इंसान कहता है हां, तुम सही कह रहे हो, मैं रुक जाता हूं। यह है आइडेंटिफिकेशन, विचारों के साथ एक हो जाना। लेकिन एक योद्धा क्या करता है? जब उसका दिमाग चिल्लाता है रुक जाओ, तो वह उस आवाज को सुनता है, उसे एक विचार के रूप में देखता है और कहता है मैंने तेरी बात सुन ली, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह जो गैप है, विचार सुनने और एक्शन लेने के बीच का गैप, यही वह जगह है जहां आपकी असली ताकत छिपी है। अगर आप अपने विचारों को सच मानेंगे तो आप जिंदगी भर बिस्तर में पड़े रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे और जंक फूड खाते रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आराम मांगेगा। सफलता उस इंसान को नहीं मिलती जिसका दिमाग पॉजिटिव बोलता है। सफलता उसे मिलती है जो अपने दिमाग के नेगेटिव बोलने के बावजूद अपने हाथ पैर चलाता रहता है। अगर आपको लगता है कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है, तो इसे ध्यान से सुनिए। 1960 के दशक में नोबेल प्राइज विजेता रॉजर स्पेरी और माइकल गजानिगा ने स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग का बायां हिस्सा, लेफ्ट ब्रेन, एक वकील की तरह है। इसका काम सच बोलना नहीं है, इसका काम है आपने जो भी बेवकूफ़ी की है उसे जस्टिफाई करना, मतलब उसे सही साबित करना। अगर आप बिना वजह गुस्सा करते हैं तो यह हिस्सा तुरंत एक कहानी बना देगा जिससे कि वह गुस्सा जस्टिफाई हो सके। यह इंटरप्रेटर मॉड्यूल 24 घंटे आपके लिए झूठी कहानियां गढ़ रहा है ताकि आपको लगे कि आप कंट्रोल में हैं। आप अपनी ही बनाई हुई कहानियों के हीरो बने बैठे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अब थोड़ा गहरा गोता लगाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म में इसका क्या तोड़ है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की परिभाषा ही यही दी है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। इसका मतलब योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना या शांत करना। वृत्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब है लहर या भंवर। आपका दिमाग एक तालाब की तरह है और हर विचार, चाहे वह यादें हों, गुस्सा हो या इच्छा हो, उस तालाब में उठी एक लहर है। जब तालाब में बहुत सारी लहरें होती हैं तो क्या आप तालाब की तली को देख सकते हैं? नहीं, पानी धुंधला हो जाता है। इसी तरह जब आपके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा होता है तो आप अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को नहीं देख पाते। आप उन लहरों को ही मैं समझने लगते हैं। जब लहर गुस्से की होती है, आप कहते हैं
मैं गुस्से में हूं। जब लहर डिप्रेशन की होती है, आप कहते हैं मैं दुखी हूं। नहीं, आप दुखी नहीं हैं। आप वह आकाश हैं जिसमें दुख के बादल आए हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी गीला नहीं होता, आकाश कभी काला नहीं होता, आकाश हमेशा साफ रहता है। आप वह आकाश हैं। आप वह कॉन्शियसनेस, चेतना है। ये समझना सिर्फ शांति के लिए नहीं है, ये पावर के लिए है। सोचिए, अगर आपको कोई गाली दे और आपके अंदर गुस्से की लहर उठे, एक आम आदमी उस लहर में बह जाएगा और वापस गाली देगा या मारपीट करेगा। उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। लेकिन एक योगी, एक मास्टर उस गुस्से की लहर को देखेगा। वह कहेगा, अरे देखो, मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, दिमाग में गुस्से का विचार आ रहा है, दिलचस्प है, और वह उसे जाने देगा। वह रिएक्ट नहीं करेगा, वह रिस्पॉन्ड करेगा। यह है असली आज़ादी। इसे ही मोक्ष की पहली सीढ़ी कहते हैं। तो अब सवाल है, हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? हम उस गवर्नर को, उस रवि को कैसे चुप कराएं? हमारे उपनिषदों ने हमें दुनिया का सबसे पावरफुल मानसिक हथियार दिया है। इसे कहते हैं नेति नेति। इसका मतलब है यह नहीं, यह भी नहीं, नॉट दिस, नॉट दिस। ये एक सर्जिकल चाकू की तरह है जो आपको आपके विचारों से काटकर अलग कर देता है। पहले शरीर। मैं अपने हाथ को देख सकता हूं, मतलब मैं हाथ नहीं हूं। मैं शरीर को महसूस कर सकता हूं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं। फिर विचार। मैं इस डर को देख सकता हूं, मतलब मैं डर नहीं हूं। फिर भावना। मैं इस अकेलेपन को महसूस कर सकता हूं, मतलब मैं अकेलापन नहीं हूं। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए जो आपको परेशान करे, आपको खुद से एक सवाल पूछना है, यह विचार कौन देख रहा है? जब आप हर चीज को नेति नेति करते जाएंगे तो अंत में जो बचेगा वही असली आप हैं। वही वह ऑब्जर्वर है, वही शिव है, वही ब्रह्म है। जब आप अपनी समस्याओं से खुद को अलग कर लेते हैं तो उनका वजन खत्म हो जाता है। पहाड़ जैसा दुख एक छोटे पत्थर जैसा लगने लगता है। अब तक हमने थ्योरी समझ ली, अब बारी है एक्शन की। मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रहा हूं। यह एक चैलेंज है। स्टेप 1, विचारों पर लेबल लगाओ। आज से, अभी से जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे सच्चाई मत मानो, उसे लेबल करो। अगर दिमाग कहे मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो आप कहो मुझे एक विचार आ रहा है कि मैं सफल नहीं होऊंगा। फर्क देख रहे हैं? मैं बेवकूफ हूं। यह एक भारी पत्थर है जो आपको कुचल देगा। मुझे विचार आ रहा है कि मैं बेवकूफ हूं। यह सिर्फ एक विचार है जो गुजर जाएगा। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। चिपको मत, दूर से देखो। स्टेप 2, 24 घंटे का स्पैम फोल्डर चैलेंज। अपने दिमाग को अपना ईमेल इनबॉक्स समझो। आपके काम के ईमेल भी आते हैं और फालतू के स्पैम भी आते हैं। क्या आप फालतू ईमेल को खोलकर पढ़ते हैं, उस पर रोते हैं? नहीं, आप उसे सीधे डिलीट करते हैं। अगले 24 घंटे के लिए आपके दिमाग में जो भी कचरा विचार, सेल्फ डाउट, डर, चिंता आए, उसे स्पैम मानकर डिलीट कर दो। उस पर बहस मत करो, उसे लड़ो मत, बस उसे इग्नोर कर दो। याद रखना, जिस विचार को आप अटेंशन देते हैं वही बड़ा होता है। जिसे इग्नोर करते हैं वह भूख से मर जाता है। स्टेप 3, द पॉज। जब भी आपको गुस्सा आए या आलस आए, जैसे सुबह अलार्म बजने पर, तो एक्शन लेने से पहले 3 सेकंड का पॉज लो। उस 3 सेकंड में खुद को याद दिलाओ, ये मेरा दिमाग बोल रहा है, ये मैं नहीं हूं। फिर वह करो जो करना जरूरी है, न कि वह जो दिमाग चाहता है। यही वह 3 सेकंड हैं जो एक आम इंसान को लेजेंड बनाते हैं। दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है। आपका दिमाग, वह रूममेट, वह गवर्नर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह और जोर से चिल्लाएगा, वह आपको डराएगा, वह आपको थकाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन आप यह समझ गए कि आप विचार नहीं हैं, उस दिन उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उस दिन आप राजा बन जाएंगे और वह सिर्फ एक नौकर रह जाएगा। लेकिन यही वह लड़ाई है जो लड़ने लायक है। असली आध्यात्म आंखों को बंद करके गुफा में बैठना नहीं है। असली आध्यात्म है जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने दिमाग के शोर के बीच भी अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखना। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो फिर से वह आवाज आएगी, यह सब बकवास है, या कल से करेंगे,
अब चुनाव आपका है। क्या आप फिर से उस रूममेट की बात मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, या आप तलवार उठाएंगे और कहेंगे, नेति नेति, मैं यह नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। याद रखना, आप अपनी सोच नहीं हैं, आप वह अनंत क्षमता हैं जो उस सोच के पीछे छिपी है। अगर आप उन 1% लोगों में से हैं जो इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वह आग है जो दूसरों में नहीं है। ज्यादातर लोग तो कब के छोड़कर चले गए होंगे अपने फालतू स्पैम विचारों के पीछे, लेकिन आप यहां हैं। अगर आप इस मेंटल प्रिजन को तोड़ने का दम रखते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम नॉट माई माइंड, मैं मेरा मन नहीं हूं। जब आप इसे टाइप करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि अब बॉस आप हैं, वो नहीं। दुनिया आपके दिमाग पर हर दिन हमला कर रही है। रील्स, शॉर्ट्स, नेगेटिविटी, फियर, कंपैरिजन। ये वीडियो एक ढाल है, एक हथियार है। अगर तुम खुद को अपने परिवार में सबसे ज्यादा समझदार, जागरूक और मजबूत मानते हो तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, शेयर करने के लिए है। इसे अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, क्योंकि ज्ञान छुपाया नहीं जाता, जिम्मेदारी निभाई जाती है। यह लड़ाई आसान नहीं है, मन बार बार हमला करेगा। इसलिए आपको जरूरत है एक ऐसे हथियार की जो 24 घंटे आपकी ढाल बनकर खड़ा रहे। मैंने अष्टावक्र गीता पर एक फुल ऑडियो बुक तैयार की है। ये पूरे 1.5 घंटे का डीप डाइव है। ज्यादातर लोग इसे पूरा सुनने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सच का सामना करने का दम रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज रात अपने कानों में हेडफोन्स लगाओ, दुनिया को म्यूट करो और इस वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं सच्चाई के उस पार। बहुत बहुत धन्यवाद।